तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल में भाजपा के पक्ष में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। पहली सभा पुरुलिया, दूसरी बांकुड़ा और तीसरी पश्चिम मेदिनीपुर में होगा। और पश्चिम बंगाल में अब पहले चरण की वोटिंग के लिए सिर्फ 11 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपना चुनाव प्रचार और तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी आज व्हील चेयर से 3 रैलियों में शामिल होंगी, 3 रैलियां करेंगे। बड़ी बात यह है कि ममता की टक्कर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होगी। तो बांकुड़ा में आज दोनों नेताओं की रैली है। ये बड़ा दिन रहने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं, जो कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने, जनसभा को संबोधित करने और जनता के हुजूम को क्या कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 11 दिन बचे हैं पहले चरण की वोटिंग में। ऐसे में तमाम बड़ी पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं और ममता बनर्जी जो कि चोटिल हो गई थी, अब वो व्हील चेयर से ही रैलियां कर रही है और जनता के बीच में पहुंच करके तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील कर रही है। इसी कड़ी में बात बीजेपी की करें तो स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाएं करेंगे। तीनों जनसभाओं में वो बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हो, इसको लेकर के जनता को संबोधित करेंगे। विजय मिश्रा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजय मिश्रा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए महज 11 दिन बचे हैं, ऐसे में स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ बंगाल में पहुंचेंगे। सीधा जो सामना होगा वो ममता बनर्जी से होगा। कितना असर देखते हैं अगर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं? जनता वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचेगी भी, और इसके बाद क्या वोट में वो तब्दील हो पाएगा? क्या हम पहले कुछ आकलन कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर कहा जाए तो अगर स्टार प्रचारक के रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई चेहरा है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। और यही वजह है कि जो उनकी मांग जो है वो लगातार रहती है। और आपको बता दें कि 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उनमें हर राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के वहाँ की चुनावी ज़रूरतों को लेकर के उनको बुलाया गया है। और आज पश्चिम बंगाल में उनका दौरा रहने वाला है। पश्चिम बंगाल में 3 स्थानों पर वो अपनी रैलियाँ करेंगे। तीनों स्थानों पर जो उनका समय है सुबह से लेकर के 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक का पूरा समय है। जिस तरह की जानकारी आ रही है कि पुरुलिया जिले के बलरामपुर में उनकी पहली जनसभा है, जो करीब सुबह 11 से 12 बजे के बीच में है। दूसरी जनसभा उनकी बांकुड़ा जिले में है, जो कि रायपुर में है। और पश्चिम मेदिनीपुर के बेलदा में उन्हें जनसभा संबोधित करनी है, जो शाम को 3 से 4 बजे के बीच में है। जाहिर है कि यहाँ पर लगातार अगर राज्यों में मांग कही जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आपने देखा होगा कि इसके पहले बिहार में जो विधानसभा चुनाव थे वहां पर भी वो काफी प्रचार प्रसार करते नजर आए। और जो उनका रेट ऑफ परसेंटेज है प्रचार प्रसार के बाद सीटों का जीतने का, वो करीब 60 से 70% है। और ये काफी अच्छा रिकॉर्ड है एक राष्ट्रीय प्रचारक के लिए, एक स्टार प्रचारक के लिए। इसके अलावा केरल में भी जो आम चुनाव थे, पंचायत चुनाव थे, जो वहाँ के लोकल चुनाव थे, वहां पर भी जो जीत हासिल हुई थी, जिसमें एक रोड शो करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, वो भी काफी अच्छा रहा। यानी जो प्रचार प्रसार का जो उनका अपना एक परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा है। जहां पर जाते हैं वहां पे उन्हें सफलता मिलती है, जहां पर भी वो रहते हैं वो सफलता का एक ग्राफ जो है वो लिख करके आते हैं। और जाहिर है कि इसमें पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐसे ही किसी चेहरे की ज़रूरत है जो बेहतर प्रदर्शन कर सके। क्योंकि ये ज़रूर है कि जिस तरह के अभी भी सर्वे आए हैं उस सर्वे के अनुसार भाजपा की सीटें बढ़ती हुई ज़रूर दिखाई जा रही हैं। 100 के आसपास सीटें जो है वो जाती हुई दिखाई ज़रूर दे रही हैं, लेकिन सरकार बनाते हुए भाजपा भी वहाँ दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे समय में ऐसे ही चेहरों की ज़रूरत है जो वहाँ पर बाजी को पलट सके, आखिरी समय में चुनावी रणनीतियों को बदल सके, आखिरी समय में मतदाताओं के मन को बदल सके। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहतर चेहरा कोई हो नहीं सकता है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में वो इस दौरे पर हैं और 3 स्थानों पर आज वो पूरी रैलियां करेंगे। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जिस तरह से श्री राम के नारे को लेकर के लगातार ममता बनर्जी का एक कई सारे वीडियोस देखे गए थे जिनमें वो नाराज होती हुई नजर आई थी, या इस तरह के जो भी हिंदुत्व के मुद्दे हैं, ऐसे में कोई कट्टर हिंदुत्व चेहरा अगर कोई है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। और ऐसे में अगर वो पश्चिम बंगाल में प्रचार प्रसार करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक फायदा भाजपा को जरूर मिल सकता है। भाजपा के जो वहाँ के लोकल बॉडी है उसको फायदा मिल सकता है, वहाँ के
प्रत्याशी को फायदा मिल सकता है और एक संदेश दिया जा सकता है। और जिस तरह की जानकारी है कि तीनों ही स्थानों पर वो न सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वार करते हुए नजर आएंगे, यानी अपने भाषण के जरिए से उनको घेरते हुए नजर आएंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश की जो अब तक के कार्यशैली रही है, जो 4 साल का विकास रहा है, उसकी भी चर्चा वो वहां पर करते नजर आएंगे। यानी यहाँ पर दो तरफा उनका हमला होगा, यानी विकास को लेकर के एक यहाँ के मॉडल को प्रस्तुत किया जा सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो उनकी एक छवि रही है, उस छवि को लेकर के वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को घेरते हुए नजर आ सकते हैं। तो आज का काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। हालांकि 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है उसमें सिर्फ 11 दिन बचे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो रैलियां हैं वो लगातार लगी हुई हैं। कल भी वो असम के दौरे पर रहने वाले हैं, असम में रह करके वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार में भाग ले सकते हैं और आज का भी जो उनका पूरा दौरा है पूरे दिन भर पश्चिम बंगाल का है। 3 स्थानों पर बाकायदा वो चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान वो लगातार जो भाजपा की एक रणनीति है उस रणनीति के तहत न सिर्फ वहां पर प्रचार करेंगे बल्कि वहां के वोटरों का मन बदलने की पूरी कोशिश करेंगे और इस पक्ष में जाने की कोशिश करेंगे कि जिसकी वजह से भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़े, विधानसभा सीटों की संख्या बढ़े और भाजपा पश्चिम बंगाल में सरकार बना सके। इस पूरी कोशिश के साथ में वो आज तीनों विधानसभा तीनों क्षेत्रों में वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। विजय, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है बीजेपी के लिए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की वहां पर सरकार है, ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में बीजेपी के लिए क्या क्या मुख्य मुद्दे इस बार रहने वाले, क्योंकि भय मुक्त बंगाल हो, सोनार बांग्ला हो, ये तो कहा ही जा रहा है। इसके अलावा और भी कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के घेरा जा रहा है। और क्या मुद्दे? पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए सचमुच चैलेंज है और चैलेंज सिर्फ इस बात का नहीं है कि वहां पर उनका वोट परसेंटेज बढ़ा, बल्कि चैलेंज इस बात का है कि उन्हें इस बार यहां पर सरकार बनानी है और अगर यहां पर सरकार बनाने में भाजपा सफल होती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पूरे देश में जो एक झंडे के रूप में अगर कुछ दिखेगा तो सिर्फ भाजपा का ही दिखेगा, क्योंकि अन्य राज्यों में भी लगभग जो सरकार है उनकी वो वहां पर बनी हुई है। कुछ ही राज्य रह गए थे जिनमें पश्चिम बंगाल को माना जा रहा था कि यहाँ के गढ़ को अगर भाजपा जीतती है तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक छत्र राज जिसे कहा जा सकता है वो भाजपा सरकार का दिखेगा। यानी एक समय थी जब पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस ही अपनी सरकार बनाते हुए नजर आती थी, वहीं अब एक ऐसा समय दिखेगा जब पूरे देश में भाजपा का ही यहाँ पर चाहे राज्यों में चाहे सेंट्रल में उनकी ही सरकार दिखेगी। तो इसमें पश्चिम बंगाल जो है वो एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जो न सिर्फ एक कहा जा सकता है कि जीतने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, बल्कि साथ ही साथ एक दूसरे राज्यों के लिए भी जो उन्हें चुनाव लड़ना है उसके लिए भी एक उदाहरण पेश करना होगा। तो भाजपा की जो रणनीति है वो पश्चिम बंगाल को जीतने की है और ये रणनीति आज के 1 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, जिसमें लगातार ममता बनर्जी की कार्यशैलियों को लेकर के अन्य राज्यों में भी बात होती थी, सेंट्रल में भी बात होती थी। ममता बनर्जी की चीजें जो है वो चाहे वहां पर दुर्गा पूजा को लेकर के वहां पर प्रॉब्लम्स रही हो या फिर जय श्री राम के नारे को लेकर के वहां पर प्रॉब्लम्स रही हो या फिर वहां के हिंदुओं को परेशान किया जाना हो, ये तमाम ठीक है।